जब फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ हुई तो उसके गानों ने धूम मचा दी थी। एक से एक बढ़कर गाने और बहुत ही खूबसूरत उसका म्यूज़िक भी था। और अलग अलग शायरों ने बहुत ही बेहतरीन गीत लिखे थे, बहुत ही बेहतरीन गज़लें लिखी थी उस फिल्म के लिए। लेकिन उस फिल्म में ऐसे बहुत से गाने थे जिनको रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। जब फिल्म का फाइनल वर्ज़न आया तो उसमें बहुत सारे गाने शामिल नहीं थे और कुछ गाने ऐसे थे जो रिकॉर्ड तो पूरे किए गए लेकिन फिल्म में उनको सिर्फ बैकग्राउंड में सुनवाया गया। वो गाने भी बेहतरीन थे। अभी संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी में एक ठुमरी ली गई है जो कि पाकीज़ा फिल्म के बैकग्राउंड में थी। नज़रिया की मारी मरी मोरी गुइयाँ, ये ठुमरी जो है हीरा मंडी में भी बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बहुत अच्छा म्यूज़िक है उसका। लेकिन साथ में जो पाकीज़ा में ठुमरी थी, राजकुमारी दुबे ने वो ठुमरी गाई थी। बहुत दिनों के बाद उनका कमबैक हुआ था। नौशाद साहब के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह नौशाद साहब ने वादा किया था पुराने ज़माने की मशहूर गायिका राजकुमारी दुबे को वापस फिल्म में गवाने के लिए, तो उन्होंने ये ठुमरी गवाई थी, नज़रिया की मारी मरी मोरी गुइयाँ। अच्छा, ये गुइयाँ लफ्ज़ जो है इसके बारे में बता दूँ, ये अवध का एक लफ्ज़ है जो सहेली को कहा जाता है। सहेली को कहा जाता है और साथ में ये एक संबोधन की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब कोई आजकल तो सहेली और दोस्त कहकर एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में ये एक संबोधन हुआ करता था। मेरी बड़ी खाला जो थी और मेरी ताई जो थी वो आपस में सहेलियां थीं, वो एक दूसरे को गुइयाँ कहकर बुलाती थी। सुनने में अजीब सा लफ्ज़ लगता है लेकिन ये अवधी का लफ्ज़ है। और नज़रिया की मारी मरी मुरी गुइयाँ मतलब कि यानी कि प्रियतम की नज़र की ऐसी मार पड़ी है कि सखी मैं मरी जा रही हूँ, ये उस गाने का भाव है और बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी दुबे ने गाया था। इसके अलावा मुझे ये चाह रह गई थोड़ी सी कि हीरा मंडी में काश संजय लीला भंसाली ने या म्यूज़िक बनाने वालों ने एक दूसरी ठुमरी जो है पाकीज़ा में है वो रिक्रिएट करी होती, क्योंकि उस ठुमरी का क्लियर वर्जन मौजूद नहीं है। वो डायलॉग्स के पीछे या गाड़ी चलने की आवाज़ों के पीछे जो है वो ठुमरी हल्की हल्की सुनाई पड़ती है, लेकिन बेहद ज़बरदस्त है। वो मीर तकी मीर की एक गज़ल है जिसे नसीम चोपड़ा जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये पलक, गोर किस दिल जले की है ये पलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको,
जो तेरे आस्तां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ ना तवा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा। इसके अलावा पाकीज़ा में एक और गाना पाकीज़ा के लिए रिकॉर्ड किया गया था, तन्हाई सुनाया करती है। ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। असल में पाकीज़ा रिलीज़ होने के बाद उसके जो गाने यूज़ नहीं हुए थे उनको एक एल्बम पाकीज़ा रंग बरंग नाम से रिलीज़ की गई थी पाकीज़ा रिलीज़ होने के 4-5 साल के बाद। तो उसमें ये तमाम गाने थे। वो एल्बम यूट्यूब पर मौजूद है ऑडियो में। तो ये वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। तो पाकीज़ा का जो अनरिलीज्ड गाना है, तन्हाई सुनाया करती है कुछ बीते दिनों का अफसाना, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको एक रिलीज्ड गाना याद आएगा, फिल्म धर्मपुत्र का एक गाना, मैं जब भी अकेली होती हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपको ये गाना लगेगा। हालांकि शायरी अलग है, लेकिन जिस तरह से शायरी पे चीज़ें बयान की गई हैं, मैं जब भी अकेली होती हूँ में, बिल्कुल वैसे ही इस गाने में भी तन्हाई सुनाया करती है में भी उसी तरह से चीज़ें बयान होती हैं और थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी लगता है कि सेम है। शायद इसी वजह से इसे फिल्म में शामिल नहीं किया गया था पाकीज़ा में, लेकिन ये गाना भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और बहुत सारी ठुमरियाँ हैं पाकीज़ा में जो पूरी मौजूद हैं, लेकिन ये वही नसीम चोपड़ा वाली ठुमरी जो है, मीर तकी मीर की गज़ल वाली, वो पूरी तरह से सुनाई नहीं पड़ती और काश वो कोई बनाता तो फिर मज़ा आ जाता। देखता दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ये धुआं सा